यह छिपकली मरी हुई दुल्हन की ड्रेस में घुस जाती है। शियाओ गांग पल भर के लिए झिझकता है और फिर उसे निकालने का फैसला करता है। जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था, बगल में रखा दूल्हे का ताबूत अचानक उससे आ टकराया। शियाओ गांग इतना डर गया कि उसका चेहरा आपके फोन के दूसरे इमोजी जैसा बन गया। दूल्हा उसके काम में कोई रुकावट न डाले, इसलिए शियाओ गांग ने उसके ताबूत को खिसकाकर बुद्ध की मूर्ति के सामने रख दिया और फिर बेशर्मी से दुल्हन के बिल्कुल करीब आ गया। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे को देखकर शियाओ गांग खुद को रोक नहीं पाया और उसने वेडिंग ड्रेस की जिप खोल दी। इस तरह शियाओ गांग उस खूबसूरत लाश के आकर्षण में पूरी तरह से खो गया। वह हर दिन उसे धूप सेंकने के लिए बाहर ले जाता, उसे स्किन केयर ट्रीटमेंट देता और यहाँ तक कि उसके साथ सोता भी था। यह साफ था कि शियाओ गांग खुद को उसका नया बॉयफ्रेंड मान चुका था। जब वह उसकी खूबसूरती में इस कदर डूबा था कि खुद को रोक नहीं पा रहा था, तब उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक खौफनाक खेल शुरू होने वाला है। उस सुबह शियाओ गांग उस लाश को गले लगाकर सो रहा था, तभी हॉल से आई एक जोरदार आवाज से वह घबराकर उठ गया। उसने सावधानी से जाकर देखा तो पता चला कि दूल्हे का ताबूत खुल चुका था और दूल्हा भी वहां से गायब था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे से कोई चीज उसके करीब आ रही है। शियाओ गांग डर के मारे तुरंत बेडरूम में वापस भागा, लेकिन उसने देखा कि बिस्तर पर पड़ी दुल्हन भी गायब थी। उसे बहुत गुस्सा आया, उसे लगा कि यह पक्का उसी दूल्हे की हरकत है। इसलिए वह उस आदमी को कोसने लगा कि मरने के बाद भी वह दुल्हन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन उसके इतना कहते ही कमरे की खिड़कियां अजीब तरह से अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। शियाओ गांग डर के मारे पीछे हटने लगा और तभी एक हाथ ने उसे खींचकर बिस्तर के नीचे कर दिया। वह पूरी जान लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन हाथों ने उसे कसकर